Morning, students. Today we are going to start chapter number 8, The Little Things. Do you understand the importance of the environment? Our environment is made up of the entire planet that we live on. It includes the air we breathe and the water we drink. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आपको पता है कि इन्वायरमेंट जो नेचर है वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारा इन्वायरमेंट पूरे एंटायर प्लानट से बना है जिसमें हम रहते हैं। इट इंक्लूड्स द एयर वी ब्रीथ एंड द वाटर वी ड्रिंक। इसमें क्या आ जाता है, एयर आ जाती है जिसमें हम सांस लेते हैं और जो हम पानी पीते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ़ इन्वायरमेंट की केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है इफ़ वी वांट टू लिव अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। अगर हमें लंबी और अच्छी हेल्दी लाइफ जीना है तो लेट्स रीड स्टोरी दैट विल इंस्पायर यू टू टेक केयर ऑफ अवर प्लानट इन योर ओन वे। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अ शॉर्ट स्टोरी। साक्षी एंड हर ब्रदर रोहन वॉकड होम डेजिटेडली। साक्षी और रोहन दोनों बहुत सैड होकर अपने घर लौटते हैं। दिस वॉज अनयूजल बिकॉज दे यूजली वॉकड होम एक्सचेंजिंग लाइवली नोट्स ऑन द लेसन्स दे हैड लर्नड एट द स्कूल ईच डे। तो वो क्या करते हैं कि वो डेली जब वापस आते हैं तो वो नोट्स एक्सचेंज करते हैं स्कूल के जो उनको मिलते हैं। बट नाउ दे वॉकड क्वाइटली। तो आज के दिन क्या हुआ, आज वो बहुत शांत है, बहुत क्वाइटली वॉक कर रहे हैं, साइड बाय साइड नॉट सेइंग एनीथिंग। दोनों साथ में है पर दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। व्हेन अ लेडी वॉकड बाय विथ हर डॉग, फिर एक लेडी अपने डॉग के साथ वहाँ से निकलती है। साक्षी डिड नॉट स्टॉप टू पैट इट एज शी वुड हैव अदरवाइज डन। तो ये लेडी रोज़ ही निकलती है और साक्षी उसके पैट को खिलाने के लिए रुकती है पर वो नहीं रुकी। व्हेन दे पास द आइस कैंडी मैन, और फिर आइस कैंडी मैन के पास से वो निकलते। रोहन डिड नॉट रन टू हिम इवन दो ही हैड द मनी ही अर्न फ्रॉम वॉशिंग हिज फादर स्कूटर। तो रोहन आइस कैंडी मैन के पास कैंडी लेने को भी नहीं दौड़ता है, वो वैसे हमेशा दौड़ता है। आज उसके पास पैसे हैं जो उसको मिले थे उसके फादर को स्कूटर को साफ़ करने के लिए, उसके पापा ने उसे दिए थे, पर वो फिर भी आइस कैंडी लेने को नहीं भागता है। देयर बैग सीम्ड हैवियर टुडे, और उनके बैग आज बहुत भारी भी लग रहे। द रोड टू होम सीम्ड लॉन्गर, और जो रोड है घर जाने का वो लंबा लग रहा है। वेन दे गॉट होम, और जब वो अपने घर पहुँचते, देयर पेरेंट्स वर इन द किचन, उनके पेरेंट्स किचन में है। दे हैड मेड पाव भाजी एंड पकौड़ास फॉर लंच। लंच के लिए उनके पेरेंट्स ने बनाया है पाव भाजी और पकौड़ास। इवन दिस डिड नॉट एक्साइट साक्षी एंड रोहन, और ये देख के भी वो खुश नहीं होते हैं। वॉट इज़ द मैटर आज द मदर, तो उनकी मम्मा पूछती हैं कि क्या बात है। हैव यू टू बीन क्वारलिंग, क्या तुम दोनों ने लड़ाई की है। नो मॉम सैड रोहन, रोहन कहता है नहीं। डिड यू हैव अ डिफ़िकल्ट डे एट स्कूल, तो तुम्हें स्कूल में थोड़ा परेशानी हुई। इज़ देयर एनीथिंग आई कैन डू टू हेल्प, कुछ ऐसा है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। आज देयर फादर, उनके पापा पूछते हैं। नो पापा रिप्लाइड साक्षी, साक्षी रिप्लाइड करती है नो अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ नथिंग यू कैन डू टू हेल्प, ऐसा है कि आप हमारी मदद कुछ भी नहीं कर सकते। दैट्स जस्ट इट पाइप्ड इन रोहन, समथिंग वेरी रॉन्ग हैज़ हैपेंड एंड देयर इज़ नथिंग वी कैन डू अबाउट इट। एक बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ हुई है जिसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वाई डोंट यू टेल अस अबाउट इट, मदर कहती तो तुम हमें उस चीज़ के बारे में बताते क्यों नहीं हो। टुडे वी हैड अ साइंस क्लब मीटिंग टू डिस्कस द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। आज हमारे स्कूल में साइंस मीटिंग थी जिसमें हम इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम्स डिस्कस करें। सैड साक्षी, साक्षी ने ऐसा बोला। एंड वी लर्न दैट पीपल आर पॉल्यूटिंग अवर इन्वायरमेंट, और हमने उसमें ये पढ़ा कि लोग हमारे इन्वायरमेंट को गंदा कर रहे हैं। डिस्ट्रॉइंग अवर ब्यूटीफुल प्लानट, हमारे सुंदर से प्लानट को बर्बाद कर रहे हैं। अवर टीचर आज जस्ट टू थिंक ऑफ समथिंग, तो वो हमारी टीचर ने हमें बोला है कि हमें अब कुछ सोचना है। ईच ऑफ अस को डू टू प्रोटेक्ट द प्लानट, कि हम लोग कैसे प्लानट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दो वी हैव थॉट एंड थॉट, हमने बहुत सोचा। इट सीम्स लाइक टू मच डैमेज इज़ बीइंग डन एंड नथिंग वी विल डू विल एवर मेक एनी डिफरेंस। और फिर हमने जब सोचा तो हमें यही समझ में आया कि इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो चुका है कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते इसको ठीक करने के लिए। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। देयर मदर सैट क्वाइटली फॉर अ मिनट, उनकी मम्मा 2 मिनट के लिए क्वाइट बैठ जाती है, थिंकिंग, सोचने। आई एम ग्लैड टू सी दैट यू आर बोथ कंसर्न्ड अबाउट अवर एनवायरनमेंट, तो बोलती है मुझे बहुत खुशी हो रही है ये देखकर कि तुम दोनों को बहुत फ़िक्र है हमारे एनवायरनमेंट की। शी सैड एंड आई अंडरस्टैंड हाउ हेल्पलेस यू मस्ट फील व्हाट यू थिंक अबाउट ऑल द डैमेज दैट हैज़ बीन डन, और तुम लोग बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील करोगी, कोई तुम्हारी मदद भी नहीं कर सकता क्योंकि इतना ज़्यादा एनवायरनमेंट में डैमेज हो चुका है कि अब इसको हम ठीक कैसे करें।
सो लेट मी टेल यू स्टोरी दैट योर ग्रैंडफादर वंस टोल्ड मी। तो मैं तुम्हें बताती हूँ एक स्टोरी जो तुम्हारे ग्रैंडफादर ने मुझे बताई थी। आई डोंट नो वेयर ही हर्ड इट, मुझे नहीं पता उन्होंने ये स्टोरी कहाँ सुनी थी, बट आई थिंक दैट इट माइट हेल्प यू थिंक अबाउट योर प्रॉब्लम इन अ डिफरेंट वे। पर हो सकता है कि ये स्टोरी अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो तुम अपनी प्रॉब्लम को डिफरेंट वे में सोच सकते हो। वन मॉर्निंग अ मैन वॉज वॉकिंग डाउन अ बीच। एक सुबह एक मैन बीच के पास से जा रहा था। द बीच वॉज कवर्ड विथ डाइंग स्टार फिश, और वो जो बीच था वो पूरी स्टार फिश से कवर था जो मर चुकी थी। द प्रीवियस नाइट द टाइड हैड बीन स्पेशली स्ट्रॉन्ग, सो थाउजेंड्स ऑफ स्टार फिश हैड बीन वॉश्ड अप ऑन द स्टोव। तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी लहरों के कारण जो स्टार फिश थी वो पूरी डेड हो गई थी और पूरी शोर के मतलब सी के बाहर आ गई थी। द फिश वर वॉश्ड अप टू फार अप फॉर देम टू मेक इट बैक इन टू द वाटर। अब वो इतनी दूर पहुंच गई थी कि उनको वापस पानी में जाने के लिए प्रॉब्लम हो रही थी। द मैन शुक हिज हेड एज ही ट्रस्ट अलॉन्ग थिंकिंग व्हाट एज शेम एट वाज दैट ऑल ऑफ दो स्टार फिश वुड डाई ऑन द बीच। तो वो जो मैन था वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि यार ऐसा क्या हो गया, अब ये सारी स्टार फिश तो मर रही हैं। ही केम अपॉन अ बॉय हु वाज थ्रोइंग स्टार फिश बैक इन टू द सी एज फास्ट एज ही कुड। तो वो जैसे ही देखते कि एक लड़का उन स्टार फिश को वापस सी के अंदर फेंक रहा है। द बॉय वॉज आउट ऑफ ब्रेथ एंड इट वॉज ऑब्वियस दैट ही हैड बीन एट द टास्क फॉर अ वाइल। और जो बॉय रहता है वो सारी स्टार फिश को एक एक करके उठा के पानी में फेंकता है जैसे उसके लिए एक बहुत बड़ा टास्क हो। सन, द मैन सेड, यू माइट एज वेल क्विट। तो वो मैन आके बोलता है कि तुम्हें रुक जाना चाहिए। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ देम, ये 1000 स्टार फिश हैं। दे आर वॉश्ड अप ऑल ओवर द बीच एज फार एज यू कैन सी, देयर इज़ नो वे यू कैन मेक एनी सॉर्ट ऑफ डिफरेंस। तो वो बोलता है कि तुम इतनी सारी स्टार फिश को फेंकोगे और इतनी दूर है पानी इनसे, कोई मतलब नहीं है ये चीज़ करने का। द बॉय डिड नॉट इवन पॉज इन वॉट ही वॉज डूइंग। और बॉय बिल्कुल भी नहीं रुकता है। ही केप्ट बेंडिंग एंड थ्रोइंग, और वो झुक कर उठाकर और फेंकता जाता है फिश को। बट एज ही डिड ही स्पोक टू द मैन। ये करते करते वो मैन से बात भी करता है। आई कैन मेक अ डिफरेंस टू दिस वन, मैं कुछ तो डिफरेंस कर सकता हूँ, एंड दिस वन एंड दिस वन। एंड द मैन थॉट अबाउट व्हाट द बॉय सेड। तो बॉय क्या बोलता है मैन को समझ में नहीं आता है। एंड ही न्यू द बॉय वॉज राइट, और वो समझ जाता है कि बॉय सही कर रहा है। ही बिगेन टू हेल्प द एनिमल्स रिटर्न टू देयर होम, और फिर वो उसकी मदद करने लगता है। स्माइलिंग एट हाउ लाइफ्स बिगेस्ट लेसन समटाइम्स केम फ्रॉम द स्मॉलेस्ट पीपल। और उससे समझ में आता है कि कैसे एक छोटे से बच्चे से ही बिगेस्ट लेसन उसको लाइफ का मिला फ्रॉम द स्मॉलेस्ट पीपल। फ्रॉम द मीन्स छोटे से बच्चे से उसको इतना लेसन मिल जाता है कि वॉट इज़ राइट। साक्षी एंड रोहन लिसन विद रैप्ट अटेंशन। साक्षी और रोहन बिल्कुल कंप्लीट अटेंशन के साथ ये स्टोरी सुनते। द बॉय डिड मेक अ डिफरेंस डिडंट ही, साक्षी एक्साइटेडली। तो बोलते बॉय ने क्या डिफरेंस दिखाया, देयर मदर नोटेड, सो व्हाट इट मीन्स इज़ दैट इवन दो वी कांट चेंज एवरीथिंग। तो उसकी मम्मा उसे बताती कि अगर हम पूरी चीज़ें चेंज नहीं कर सकते, वी कैन ईच मेक अ बिग डिफरेंस बाय डूइंग लिटिल थिंग्स। तो हम छोटी सी चीज़ों से ही बड़ा डिफरेंस कर सकते, दैट मैटर, और वही चीज़ मैटर करती है। आई सडनली फील हंग्री फॉर पाव भाजी एंड पकौड़ाज, डिक्लेयर रोहन स्माइलिंग ब्रॉडली। और फिर स्माइल करते हुए रोहन कहता है अब तो मुझे बहुत जम के भूख लगी है, एंड आई फील हंग्री फॉर द लंच दैट हर मदर हैड मेड। So here we have completed our story. You have to go through the word meanings. In the next video we will continue forward with our exercise part.